गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोग न्यूरोनल कंडक्शन पढ़े थे। आज हम लोग न्यूरो हार्मोनल कंडक्शन पढ़ेंगे। कोलॉजी के समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि न्यूरोनल कंडक्शन और न्यूरो हार्मोनल कंडक्शन पढ़ लें, क्योंकि जितनी भी मैकेनिज्म आएगी, जितनी भी ड्रग्स की मैकेनिज्म आएगी, सब इसी बेस पे रहेगी कि उसका न्यूरोनल कंडक्शन कैसा है, उसका न्यूरो हार्मोनल कंडक्शन कैसा है। तो आज हम लोग न्यूरो हार्मोनल कंडक्शन पढ़ते हैं। तो हमने इससे पिछले लेक्चर में सिनैप्स पढ़े थे। सिनैप्स में हमने एक्सोनिक पढ़े थे, एक्सोडेंड्रोनिक पढ़े थे और डेंड्रो एक्सोनिक पढ़े थे। 3 सिनैप्स पढ़े थे। आज हम लोग एक्सोडेंड्रोनिक सिनैप्स पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन सिनैप्स यही पाया जाता है। ये न्यूरो हार्मोनल कंडक्शन का टाइप्स है। अब हम देखते हैं, ये है आपका एक्सान, ये न्यूरॉन्स के एक्सान वाला पोर्शन है, न्यूरॉन्स का एक्सान वाला पोर्शन है और न्यूरॉन्स का साइटोन वाला पोर्शन है। पिछले लेक्चर में हमने सब देखा था। तो देखते हैं कि उसमें जब हम लोग न्यूरोनल कंडक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें जैसे ही स्टिमुलस दे रहे थे, सोडियम की एंट्री बहुत तेज हो रही थी फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड। तो अगर न्यूरो हार्मोनल कंडक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी वही कंडीशन है। उसमें भी कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन पहले बढ़ रहा था, उसके बाद जो है सोडियम आयन की एंट्री हो रही थी और सोडियम जो है आउटसाइड फ्रॉम द एक्सान वो 10 to 15 टाइम्स मोर था। तो यहां पे भी यही सिस्टम होगा। जैसे ही हम स्टिमुलस देंगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द बॉडी पर, तुरंत वहां का कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा और जैसे ही कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर का मूवमेंट होगा टुवर्ड द प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। अब यहां पे देख लें, जो एक्सॉन है, एक्सॉन से कंडक्शन होगा, एक्सॉन से डेंड्रॉन की तरफ और फिर डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ। ये कंडक्शन का जो है कंडक्शन का वो डायरेक्शन है। तो हम यहां पे देखते हैं कि जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन का जो टर्मिनल होता है, उसको हम प्री सिनैप्टिक नॉब कहते हैं और प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, नॉब से जो मेम्ब्रेन जुड़ी होती है वो प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला हमारा पोस्ट सिनैप्टिक नॉब होता है, जो कि पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। तो पोस्ट सिनैप्टिक नॉब विद पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, जो पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है यानी पोस्ट सिनैप्टिक नॉब है, उसी पर रिसेप्टर होते हैं। क्योंकि जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आगे को मूव करेगा, जैसे ही कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ा, न्यूरोट्रांसमीटर का फ्यूजन हुआ विद द सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ही फ्यूजन हुआ यहां से, तुरंत ये न्यूरोट्रांसमीटर अकॉर्डिंग टू इट्स एक्शन, अब ये एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है, इस पर डिपेंड करेगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी कौन से हैं, इनहिबिटरी कौन से हैं, जो हमें जरूरत पड़ेगी। तो न्यूरोट्रांसमीटर सिनैप्टिक क्लेफ्ट के बीच में आ जाएगा, सिनैप्टिक क्लेफ्ट के बीच में आ जाएगा। नॉर्मली इसका जो वो होता है, मतलब इसकी जो थिकनेस होती है 0.5 माइक्रोमीटर होती है। ये सब हमें नहीं जानना है ज़्यादा, क्योंकि हमें कोलॉजी हम लोग समझ रहे हैं। तो सिनैप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर आएगा और फिर न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन से जाके अटैच हो जाएगा बाय द रिसेप्टर। रिसेप्टर के द्वारा पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के से जाके अटैच हो जाएगा। अब इसकी ये एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है, अकॉर्डिंग टू इट्स एक्शन ये आगे को एक्शन करेगा। अगर एक्साइटेटरी होगा तो यहां पर क्या करेगा, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन में क्या करेगा, सोडियम, फिर वही वाला न्यूरोनल कंडक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सोडियम आयन के इनपुट को बढ़ा देगा फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, यानी ईसीएफ से आईसीएफ को सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। और जैसे ही सोडियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा आईसीएफ में, वैसे ही डिपोलराइजेशन होगा और जैसे ही डिपोलराइजेशन होगा स्पाइक पोटेंशियल पहुंचेगा। ये हम लोग सब पढ़े हुए हैं। स्पाइक पोटेंशियल +45 होगा और जैसे +45 होगा तुरंत रीपोलराइजेशन या हाइपरपोलाइजेशन कंडीशन आती है। उसके बाद जो है रिकवरी फेज आ जाता है। तो इसके बाद ये सब न्यूरोनल कंडक्शन होता है। उससे पहले न्यूरो हार्मोनल कंडक्शन होता है। ये न्यूरॉन्स है और ये हार्मोन्स है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हार्मोन्स है। तो न्यूरो हार्मोनल कंडक्शन एंड न्यूरल कंडक्शन कंडक्ट ऑल द बॉडी सिस्टम। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर के जो है इसके ये कौन कौन से होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक्साइटेटरी देख लेते हैं। नॉर्मली जो है एड्रिनलिन, नॉरएड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, ये सब वगैरह जो है एक्साइटेटरी होती हैं। ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड का ये साल्ट है ग्लूटामेट,
उसके बाद इनहिबिटरी देख लेते हैं। तो ग्लाइसिन है, गाबा है, सीरोटोनिन है, हिस्टामिन है, एसिटाइल कोलिन है, डोपामिन है, ये सारे जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो इसी तरीके से आगे हम लोग पढ़ेंगे जो जैसे सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स जब पढ़ेंगे हम लोग, तो सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स क्या करेंगी कि एड्रेनलिन के सेक्रेशन को बढ़ाएंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे यहां पर क्या होगा कि जैसे ही सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स आएंगी वो न्यूरोट्रांसमीटर यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर होगा एड्रेनलिन, एड्रेनलिन पर एक्शन करेंगी और एड्रेनलिन पर जब एक्शन करेंगी तो जो सिनेप्टिक वेसिकल है यानी इस सिनेप्टिक वेसिकल से एड्रेनलिन जाके चिपक जाएगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर और फिर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में आ जाएगा और आगे को रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, फिर न्यूरॉन कंडक्शन होगा और चूंकि एक्साइटेड है तो सोडियम के इनपुट को बढ़ा देगा। वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। और जैसे पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक पढ़ेंगे तो पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक में क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन आएगा, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन आएगा और ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पर पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक जो ड्रग्स होंगी ये ड्रग्स आएंगी, यहां पर एसिटाइल कोलिन होगा और ये एसिटाइल कोलिन आगे जाके फ्यूज कर जाएगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, उसके बाद प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा और फिर उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जाके चिपकेगा, मतलब रिसेप्टर से जाके चिपक जाएगा। उसके बाद ये चूंकि एसिटाइल कोलिन ये हमारा डिप्रेसेंट है तो ये क्या करेगा, या तो सोडियम को ब्लॉक कर देगा, ये तो जनरली नॉर्मली ये को है, नहीं तो पोटेशियम की इनपुट को बढ़ा देगा, मतलब पोटेशियम के आउटपुट को बढ़ा देगा फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड, ICF टू ECF। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।